नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सनातन, देश के विभाजन, संभल और अयोध्या के विकास जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी से पहले और बाद के इतिहास में हमें एक बात सीखने की ज़रूरत है। समाज की एकजुटता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विपक्ष और उन ताकतों पर भी निशाना साधा जिनके विचारों को वो सनातन विरोधी मानते हैं। लेकिन इस पूरे बयान में सबसे ज्यादा चर्चा हुई 1947 के विभाजन, संभल और अयोध्या को लेकर कही गई बातों की। तो आखिर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उन्होंने संभल को लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे को किस तरह जोड़ा, आइए आसान और शांत भाषा में पूरी बात समझते हैं। 1947 और एकजुटता का संदेश। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 1947 में भारत के पास ताकत, ज्ञान और संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन समाज, भाषा और जाति जैसे आधारों पर बंटा हुआ था। उनके मुताबिक इतिहास से हमें ये सीखना चाहिए कि आपसी एकजुटता और सामाजिक सौहार्द किसी भी समाज की बड़ी ताकत होती है। सीएम योगी ने 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में सिर्फ लोग ही नहीं बटे बल्कि देश का भी विभाजन हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के समय अगर सरदार पटेल या नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व होता तो परिस्थितियां अलग हो सकती थी। ये मुख्यमंत्री योगी का राजनीतिक और ऐतिहासिक आकलन है जिस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। संभल का जिक्र क्यों आया? अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने संभल का उदाहरण भी दिया। उन्होंने संभल स्थित हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद और अदालत के सर्वे का जिक्र किया। सीएम योगी के मुताबिक सर्वे की प्रक्रिया के दौरान हिंसा हुई और पुलिस पर भी हमला हुआ। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के बाद स्थिति नियंत्रण में आई और अब संभल में धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अब वहां तीर्थ कुंड और दूसरे ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि संभल से जुड़े धार्मिक और ऐतिहासिक दावों को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय रही है और इन मामलों में अदालत की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। अयोध्या और संभल को जोड़ते हुए क्या कहा सीएम योगी ने? सीएम योगी ने अपने भाषण में संभल और अयोध्या के इतिहास को एक साथ रखते हुए कहा कि अगर पुराने समय में समाज ने किसी घटना का एकजुट होकर विरोध किया होता तो आगे की घटनाएं शायद अलग होती। उन्होंने कहा कि आज संभल और अयोध्या दोनों का वैभव वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि एक समय शहर में बिजली और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर समस्याएं थी। सरयू के घाटों की स्थिति का भी उन्होंने उल्लेख किया। उनके मुताबिक आज अयोध्या में काफी बदलाव आया है और शहर धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। राम मंदिर आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया। सीएम ने राम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया था वो आज राम भक्ति की बात करते दिखाई देते हैं। उन्होंने जनता से राजनीतिक दावों, नेताओं के बदलते रुख को समझने की अपील की। हालांकि इस हिस्से में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर काफी तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी राय रखी। अपने संबोधन में सीएम ने मंदिर में चढ़ावे की चोरी से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मामला सामने आने के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार और मंदिर ट्रस्ट दोनों ही मामले में कार्रवाई के प्रतिबंध है, यानी सरकार का संदेश साफ है, धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की अनियमितता हो तो उसकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। संभल की पुरानी हिंसा का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि संभल में पुरानी सांप्रदायिक हिंसा का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक वहां दंगे होते रहे और अलग अलग समय पर बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई।
उन्होंने पुराने मामलों और मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां परिस्थितियां बदल रही हैं। सीएम के मुताबिक आज संभल में हिंसा की जगह विकास और सौहार्द का माहौल बनने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि संभल के इतिहास और पुराने दंगे से जुड़े आंकड़ों और दावों को लेकर अलग अलग रिकॉर्ड और राजनीतिक व्याख्याएं मौजूद हैं, इसलिए ऐसे बयानों को तथ्य और आधिकारिक रिकॉर्ड के संदर्भ में देखना जरूरी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। मुख्यमंत्री योगी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के बाहर हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया उतनी मुखर नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये मुद्दा भी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान का मुख्य संदेश था कि किसी भी देश या समाज में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर समान संवेदनशीलता होनी चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ राजनीतिक दल कभी भाषा कभी जाति के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और नक्सलवाद में कमी का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से ऐसी राजनीति से सावधान रहने की अपील भी की। सबसे बड़ा संदेश क्या था? अगर मुख्यमंत्री योगी के पूरे भाषण को एक लाइन में समझें तो उनका संदेश मुख्य रूप से 3 चीजों के आसपास रहा: एकता, विरासत और विकास। उनका कहना है कि इतिहास से सबक लेकर समाज को एकजुट रहना चाहिए, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान और संरक्षण होना चाहिए और अयोध्या तथा संभल जैसे शहरों में विकास के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी मजबूत होना चाहिए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इतिहास, धर्म, राजनीति और विकास चारों मुद्दे एक साथ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने 1947 और विभाजन की घटनाओं से सबक लेने की बात कही, वहीं अयोध्या और संभल के विकास को आज के दौर से जोड़ा। अब इन बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत जैसे विविधता वाले देश में इतिहास पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उसके साथ सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों की समझ भी उतनी ही जरूरी है। आप इस पूरे बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं।